सिंदूर का महत्व। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है उसके पति की उतनी ही लंबी होती है उम्र। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते महिलाओं ने मॉडल बनने की शौक में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वो औरतें अपने भाग्य और भगवान को दोष देती। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती हैं। नंबर 1, पुराणों में बताया गया है कि जो महिलाएं सर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में कलेश हो सकता है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगीं। इस तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है और जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। और दोस्तों, जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी लोगों के बीच में छिप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं या फिर उनकी ये गलत छवि लोगों की नज़रों में बनी रहती है। नंबर 3, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि महिलाएं अक्सर अपना सिंदूर दूसरी महिलाओं को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं या किसी और की बिंदी लगा लेती हैं तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। कभी भी किसी और की बिंदी या सिंदूर मांग भर लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उस स्त्री के जीवन में होती है। और अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती हैं तो इससे आप अपना सौभाग्य उस स्त्री को खुद ब खुद दे देती हैं। तो इसलिए आप अपने किसी भी चीज़ को दूसरों को दे सकती हैं या दूसरों से मांग कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी को देने और किसी से लेने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। नंबर 4, दोस्तों, पुराणों एवं शास्त्रों में ये बात पाया गया है कि सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते जाते हैं। नंबर 5, अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और हर रोज़ सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं तो आप ये ध्यान रखें कि 30 त्योहारों के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर जाएं तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भरें। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है वो अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और इस सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहें और कम से कम 40 दिनों तक ये सिंदूर जरूर लगा कर रखें। नंबर 6, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि 30 त्योहार के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगवाना भी आपका सौभाग्य को बढ़ा सकता है। नंबर 7, महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है
तो इससे महिलाओं के जीवन में ज़रूर कोई न कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता आप क्या कर रही। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वो श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना आसान सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों ना वो अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें। और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वो भगवान की आयु बढ़ा सकता है, तो इंसान की तो बात ही क्या। तो दोस्तों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं, और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं, उनका 7वां चक्र यानी कि आगरा चक्र बिना किसी मेहनत तपस्या के एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तो उस परिस्थितियों में भापने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा बाकी लोगों से पहले हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वी को अपनी आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वहीं महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। वहीं विवाहित के लिए तो सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है, और वो स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष इज्जत भी प्राप्त करती हैं, जो अपने पति के नाम की मांग हर रोज़ भरती हैं। तो दोस्तों, महिलाओं को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु लंबी करता है, बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगा देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा है, बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। हर रोज़ सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।